नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। यह है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। कहानियाँ सुनाता हूँ। मेघा, निशा, नीरज। इनके मम्मी पापा दीपक और गीता। नीरज, निशा, मेघा के चाचा चाची प्रमोद और स्वाति, और इनके दादाजी जो गुजर गए, प्रकाश जी। सभी के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। इनके घर को भी पहचान गए होंगे, और बाहर वाला कमरा, बड़ा कमरा जो बंद है। अगर आप पहली बार आए हैं तो पहला पार्ट जो है इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, एक बार उसे देख लीजिएगा। समझने में हर किसी को और आसानी होगी। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर आकर कहानी शुरू करते हैं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट में बताना कि आज की कहानी आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइएगा, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाना। बहुत से लोगों के मैसेज हैं कि नितिन नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आ रहा है या स्लो आता है, वीडियो अपलोड होने के कई घंटे बाद कुछ मैसेज आते हैं, तो आप शायद बेल आइकन दबा के ऑल नहीं दबाए हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। होता क्या है कि यहाँ मेघा, निशा, नीरज, दीपक, गीता, प्रमोद, स्वाति और तमाम घर के लोग एक ऐसे सदमे में थे, एक ऐसे अफसोस में थे जिसको कह पाना, समझा पाना बड़ा मुश्किल था। ऐसे में जो बहुत सारे रिलेटिव आए हुए थे, उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि आपके मतलब नीरज बेटा की शादी जो हो रही है वो फ़िलहाल नहीं करनी चाहिए, 1 साल के लिए रोक देनी चाहिए। दीपक और गीता ने भी ये सोचा कि हम भी यही सोच रहे हैं, और नीरज ने भी यही कहा है, लेकिन अभी लड़की वालों से ना इस विषय में बैठकर कोई बात नहीं हुई है। हाँ, दादाजी जब गुजरे थे तब वो आए थे, लेकिन ऐसे में उन्होंने भी कोई बात नहीं करी, हमने भी। जो आप कह रहे हो वो हम भी सोच रहे हैं। इत्तेफाक देखिए कि जिस वक्त ये बात हो रही थी तभी होने वाली जो बहुरानी है, उनके मम्मी पापा और उनके कुछ रिलेटिव आते हैं, बैठते हैं और कहते हैं वैसे ये समय तो नहीं है इस बात को करने का, लेकिन हमने जैसे अपने घर में ये चीज़ें देखी हैं, अगर कोई गुजर जाता है तो फिर मतलब कोई त्यौहार या बड़ा दिन नहीं बनाया जाता, शादी वगैरह। क्या आप इस चीज़ को मानते हो, कंटिन्यू करना है या क्या करना है, आप बताइए। लड़के वालों के भी दिमाग पे और दिल पर बहुत बड़ा बोझ था, ये भी उतर गया। नीरज ने साफ साफ कहा अपने होने वाले सास ससुर से कि मैं दादाजी के करीब बहुत था और मैं मतलब थोड़ा वक्त चाहिए। यहाँ प्रमोद और स्वाति ने इस वर्ष शादी ना करके अगले वर्ष कर लेंगे, ऐसा कहा। सभी लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। अब शादी थोड़ा सा लेट हो गई थी, मतलब ऐसा नहीं है कि कैंसिल हो गई है, पोस्टपोन्ड हुआ है, ठीक है, और 1 साल बाद शादी है। अब धीरे धीरे रिलेटिव सभी लोग जाने लग गए। दादाजी को गुजरे 20-25 दिन हो चुके थे, 13वीं वगैरह हो गई, सभी का भोज हो गया। जो पंडित को बुला के आपने पुराण पढ़नी थी वो हो गई। जब सब कुछ हो चुका अच्छे से, एक एक चीज़, तो ये बात तो कन्फर्म है कि दादाजी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। अब उनका घर में रहकर डराने का हिसाब तो बनता ही नहीं है, और घर में कभी कभी आपको जो गुजरे लोग हैं अगर दिख जाते हैं तो उनसे डरना कभी नहीं। वो हो सकता है कि अपनी कोई रिक्वायरमेंट, अपनी कोई डिमांड, कोई लास्ट विश आपसे शेयर करना चाहते हो। आपके अपने हैं, आपको भयभीत नहीं करना चाहते, बट आप बस उनको देखकर थोड़ा सा डर जाते हो। जब पितृ दिखते हैं या रक्षा करते हैं ना, तो हाथ जोड़ दिया करो। खैर, होता क्या है कि मेघा, निशा, नीरज बहुत ज़्यादा मतलब एक अलग से उसमें थे, ऐसा कभी इन्होंने महसूस नहीं करा। और बात करते करते दादाजी इस तरह से बोल रहे थे ना बार बार, तो लग रहा था कि शायद उन्हें कुछ दिखने लग गया था, क्योंकि इतना क्लियर उन्होंने मतलब कैसे बोल सकते हैं, और आज से पहले ऐसी कभी बात नहीं करी थी। मेरा वक्त नहीं है, मैं चला जाऊंगा, शादी नहीं देख पाऊंगा, ऐसा कभी कुछ नहीं बोला था। नीरज कहता है कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमने बड़े कमरे के बारे में बहुत ज़्यादा बात करी, उसी वजह से दादाजी हमारे चले गए। अब ये तीनों उठकर आते हैं अपने मम्मी पापा के पास। दीपक और गीता अपने कमरे में बैठे बहुत
मतलब परेशान ही थे कि ये क्या हो गया घर में। सोच रहे थे कि कुछ समय में खुशियों का माहौल होगा, घर में बिटिया आएगी, मतलब बहुरानी आएगी, और देखो एकदम समय का कुछ पता नहीं है। इन तीनों को देखा दरवाजे पर खड़े। क्या हुआ? हमें दादाजी की बहुत याद आ रही है, और हमारी वजह से, क्योंकि हम बार बार उस कमरे के आगे जाकर खड़े होते थे। दादाजी परेशान हो गए और उन्होंने शायद गुस्से में प्राण छोड़ दिए। दीपक ने कहा, अरे ऐसी बात नहीं है और ऐसा नहीं कहते। देखो दादाजी की उम्र भी हो गई थी ना, तो ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तुम तीनों की इसमें क्या गलती है? नीरज कहता है कि नहीं, मेरे को उन्होंने वो लगातार लास्ट डेज में डांटा भी था। मैं बार बार इस दरवाजे के आगे जाकर खड़ा हो जाता था। मैंने दादाजी को बताया था कि ताला हिल रहा था। और कोई बात नहीं बेटा, अपने आप को ब्लेम करना तुम तीनों बंद करो। तुम तीनों की इसमें कोई गलती नहीं है। दादाजी का वक्त था, ईश्वर ने उन्हें याद किया और वो चले गए। अब ये तीनों अपने कमरे में आकर बैठ गए थे। कुछ देर बाद नीरज भी उठकर अपने कमरे में चला गया कि तुम दोनों देखो ख्याल रखना, और कोई भी बात होती है किसी भी तरह से उस कमरे से रिलेटेड तो प्लीज़ खुद मत जाना, मुझे बुला लेना। तुम दोनों को मैं बस यही कहना चाहता हूँ। ठीक है भैया। अब ये उठकर गया है नीरज, और मेघा और निशा भी बात करते करते आंखों में आंसू के साथ सो गए। तकरीबन 1-1:15 बजे फिर से कुछ आवाज़ आनी शुरू हुई। निशा, ए निशा, ये एक मिनट, तुझे आवाज़ आ रही है? निशा आधी सी नींद में उठती है। एकदम से मेघा की तरफ जब उसने देखा तो डर कर पीछे हट गई। मेघा ने कहा, क्या हुआ? ये निशा एकदम कांपने लग गई। लाइट वगैरह ऑन करी। अरे नीरज भैया, नीरज भैया, मम्मा, पापा, ये दीदी, क्या हुआ? अब सब लोग एकदम से आए तो निशा मतलब बेड के कॉर्नर में बैठी कांपने लग गई और मेघा को देखकर डर रही थी। मेघा उसके पास आ रही है तो उसे कह रही, पीछे हटो, तुम पीछे हटो। कौन हो तुम? पीछे हटो। मेघा ने कहा कि अरे दीदी, क्या क्या बोल रही हो? मैं हूँ मेघा। नहीं नहीं, पीछे हटो। नीरज आया। नीरज को एकदम गले लगकर रोने लग गई। भैया ये कौन है औरत? नीरज ने मेघा को देखा, फिर निशा को कहता है कि क्या बोल रही है तू? मेघा है हमारी ये। क्या तू कोई सपना देखी थी क्या? दीपक, गीता, प्रमोद और स्वाति भी यहाँ पर आ गए। क्या हुआ? नीरज कह रहा है कि मेघा को देखकर निशा कह रही है, ये औरत कौन है घर में? इसे देखकर डर रही है। 1 मिनट, तुम जाओ, हम बिटिया को संभाल लेंगे। सब लोग जाओ। नीरज को भेज दिया, दीपक जी और प्रमोद को भी भेज दिया। अब यहाँ गीता, स्वाति, मेघा और निशा। मेघा ने बताया, मुझे आवाज़ आ रही थी पजेब की और मैं इसको जगा रही थी। जब ये पलटकर मेरी तरफ देखती है तो मुझे देखकर डर गई और पीछे सिमट कर बैठ गई। मम्मी, मेरे को देखकर ये क्यों डर रही है? गीता जी ने कहा कि बेटा, होता है कोई कोई सपना हम देखते हैं और वो आंखों में इतना ज़्यादा क्लियर होता है कि सामने जो बैठा है कभी कभी सपने में ऐसा है लगता है उसे देखा। तो परेशान मत हो, हम यहीं पर तेरे पास बैठे हैं। स्वाति ने कहा, दीदी एक बार घर में ना शांति की पूजा करा ही लेते हैं। आपको भी पता है कि परसों मेरे को भी कुछ। जैसे ही इन्होंने बोला ना तो मेघा कहती है कि चाची आपको क्या महसूस हुआ था, क्या हुआ है घर में? तो उन्होंने कहा कि परसों रात में जब मतलब मैं सो रही थी, मेरे बाल इतने ज़्यादा मतलब तेज़ खिंचे थे कि मैं बेड के कॉर्नर तक आ गई थी। तेरे चाचा को भी बताई थी और फिर अब हम बच्चों तुमसे इसलिए नहीं शेयर करते कि मन में डर बैठेगा। गीता जी ने कहा कि सोच तो मैं भी रही थी, क्योंकि खाना सुबह सुबह में 2-2 बार बनाना पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। निशा और मेघा ने कहा, मम्मी मतलब खाना 2 बार क्यों बन रहा है सुबह? मैंने कहा, बेटा पहला खाना ये मानो कि कोई भोग लगा जाता है। मतलब सुबह सुबह हम जो भी खाना बनाते हैं, और अब तो तेरी चाची को भी पता है। स्वाति तुम बताओ ना। स्वाति ने कहा कि हाँ बेटा, ये 2 महीने से हो रहा है। क्या हो रहा है 2 महीने से घर में? यानी जब दादाजी जिंदा थे तब से हो रहा है? हाँ, और उन्हें पता थी ये बात। घर में सबको पता होती है चीज़ें, हम दोनों को क्यों नहीं बताते? बेटा तुम दोनों छोटे हो, डर जाओगे ये सब कुछ सुनकर। अब बताइए पहले, वरना अब हमारे को उत्सुकता रहेगी कि क्या हो रहा है हमारे घर में, पता तो होना चाहिए। और हम नीरज भैया को बुलाओ। नीरज को बुलाया गया तो दीपक और प्रमोद भी आए।
अब पूरा घर यहाँ पर बैठा हुआ इस बात को डिस्कस कर रहा है। स्वाति ने बताया कि हमारे घर में 2 महीने से, और ये दीपक और प्रमोद जी को भी पता थी बात, सिर्फ बच्चों को नहीं बताया था। सुबह सुबह खाना बनाते हैं, घर में सबको सर्व करना है, उससे पहले रसोई से बाहर आते हैं किसी काम को, तो वो खाना ख़राब हो चुका होता है। मतलब यहाँ तक कि बनी हुई सब्जी जो कि गैस पर रखी है उस पर फफूंद लग जाती है। हमने किसी से बात करी थी तो कहा किसी ने कि ये नेगेटिव एनर्जी है जो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा तीव्र गति से काम कर रही है। मतलब हमारे घर में भूत प्रेत हैं। बेटा सुन मेरी बात, उन्होंने कहा है कि कुछ समय तक के लिए, यानी अभी 3 अमावस्या तक हमें वो खाना बनाकर छोड़ना पड़ेगा। तो अब हम ज़्यादा खाना नहीं बनाते, लेकिन जो चीज़ बनने वाली होती है उसी को थोड़ा सा बनाते हैं, वो छोड़ते हैं, ख़राब होती है, उसे आप कहाँ पर छोड़ कर आते हो खाना, मतलब रोटी और वो सब। उन्होंने कहा बेटा 2 मिठाई, रोटी, 1 कटोरी में कच्चा दूध और जो सब्जी बनी है। वहाँ पत्ते देखे होंगे जी, पत्ते पर निकाल कर छत पर छोड़ कर आते हैं, कभी चौराहे पर छोड़ के आते हैं, कभी एक पेड़ बताया उसके पास छोड़ कर आते हैं। मतलब आप ये सब कर रहे हो और हमें पता भी नहीं चला तीनों को। नीरज ने कहा कि आपने किस पंडित भगत से बात करी थी, अब ये कब तक करना है और वो क्या चीज़ है, क्या उसकी वजह से दादाजी चले गए। अब यहाँ इन तीनों बच्चों के सामने एक ऐसी बात आ गई जिसको सुनने के बाद और ज़्यादा डर लगने लगा। खैर सब लोग अपने कमरे में चले गए। गीता, स्वाति, निशा और मेघा के पास ही रुक गई कि हम बच्चों तुम दोनों के पास ही सोएंगे। अब सभी लोग जैसे तैसे करके मैनेज करके लेट गए। तकरीबन 2:45 बजे वो दरवाज़ा नॉक हुआ, बड़े कमरे का दरवाज़ा। अब मेघा, निशा, गीता और स्वाति एकदम उठकर बैठ गए, कमरे की लाइट ऑन करते हैं, एक दूसरे को देखने लग जाते हैं कि ये कमरे पे नॉक होने की आवाज़ तुम्हें भी आ रही है ना, क्या हम दीपक और प्रमोद को बुलाएं? नहीं, एक काम करो, उस आवाज़ को इग्नोर करो और बस सोने की कोशिश करो। हम कुछ नहीं कर सकते और दरवाज़ा खोलने की तो सोचना भी नहीं है। ये चारों डर भी रही हैं और ऐसे में मतलब सोया तो जा ही नहीं सकता जब आपको पता हो कि आपके घर में ये नेगेटिविटी मतलब अब बहुत ज़्यादा हो रही है। चारों आपस में कुछ बात करते हैं उससे पहले इनके दरवाजे पर ऐसा लगा कोई आकर खड़ी हो गई। अब ये चारों अपने दरवाजे को देख रही थी जो कि बंद था, कि कहीं ये वाला दरवाज़ा ना कोई खटकाने लग जाए। ये आवाज़ ऐसा लग रहा है कि दरवाजे से खिड़की की तरफ कोई चल रहा है। मेघा डरते हुए कहती है कि मम्मी कौन है, एक बार दरवाज़ा खोलिए ना। सोचने वाली बात है, घर में 4 महिला हैं, चारों इसी कमरे में हैं, ये आवाज़ कैसे आ सकती है। तभी इनका दरवाज़ा नॉक हुआ। अब इन चारों के डर के मारे हाथ पैर कांपने लग गए। मेघा ने तेजी से आवाज़ दी, नीरज भैया, नीरज भैया। नीरज ने अपने कमरे से एकदम से बोला कि हाँ आ रहा हूँ। वो भागता हुआ आया, एकदम से दरवाजे पर आकर खोलने की कोशिश करता है। हाँ खोल बेटा, खोल, दरवाज़ा खोल। क्या हुआ मेघा, दरवाज़ा खोल। दरवाज़ा ये अंदर से बंद है ही नहीं। मेघा ने कहा भैया बाहर से बंद होगा, देखना। और उसने देखा बाहर से भी बंद नहीं है। खूब कोशिश कर रहा है लेकिन ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा। मेघा दरवाज़ा खोल बेटा, तूने अंदर से बंद किया हुआ है ना, तुम सब ठीक हो? हाँ भैया हम ठीक हैं, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं है, मैं आती हूँ खोलने। जब तक वो दरवाजे तक आई तो इसने मतलब बाहर जो विंडो था उसे खोला। नीरज ने विंडो खोलने के बाद कहता है, अरे कौन है तू? जैसे ही ये बोला ना, सब डर के मारे मतलब दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। फटाक से दरवाज़ा खोला, अंदर आया ये। अब कमरे में कोई नहीं है। ये दीपक और प्रमोद भी आ गए कि अरे क्या हुआ, फिर से कुछ हुआ है क्या घर में? तो नीरज ने कहा कि मुझे मेघा की आवाज़ आई थी और वो सब बात की बात है, मैंने इस कमरे में एक औरत को देखा है, ये बड़ी सी उम्र की है कोई, और तुम सभी के पास में खड़ी हुई थी।
अब और ज़्यादा डर लग रहा है। निशा और मेघा का कमरा था खैर ये, और ये कमरा डायरेक्ट उस कमरे के सामने पड़ता है, बड़े कमरे के। दीपक और प्रमोद कहते हैं कि एक काम करते हैं, कल ही किसी को बुलाते हैं। अब घर के सभी लोग ना प्लान कर चुके थे कि भाई अगले दिन सुबह किसी पंडित जी को बुलवाएंगे, भगत जी से घर दिखवाएंगे और ये क्रिया भी पहले ही कर देते हैं। सुबह सुबह पंडित जी आते हैं और उन्होंने साफ सीधे शब्दों में बता दिया कि देखिए, अभी वो पूजा जो आप करवाना चाहते हो ग्रह शांति वाली, वो हो नहीं सकती। जो गुजरे हैं उनको कम से कम 40 दिन हो जाने चाहिए, उसके बाद ही आप ये वाली शांति पूजा जो होती है प्रेत रिलेटेड, ब्लैक मैजिक, तंत्र विद्या, इन सब के उतारे के लिए या घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कीला बनवाने के लिए, या घर में कोई प्रेत आत्मा है उसे मुक्ति दिलाने के लिए जो की जाती है, उसमें इतना वक्त चाहिए। पंडित जी ने कुछ उपाय बताए इन्हें कि ये सब आप मतलब पूरा घर बैठकर ये कर लीजिएगा। देखिए, पहली बात तो आप इन चीज़ों पर विश्वास ना करो, और अगर कर रहे हो और जो कोई भगत जी या कोई मौलवी, कोई तांत्रिक, कोई पुरोहित, कोई पंडित बताता है तो वो कम से कम करो, सिर्फ सुनने के लिए नहीं। आपको बताया कि आप सभी को कुछ चीज़ें करनी है और बहते पानी में जाकर छोड़नी है। मेघा, निशा, नीरज, दीपक, गीता, प्रमोद, स्वाति सब बिजी, वक्त नहीं मिला। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन जब हो गए तो पंडित जी इनके घर में दादाजी से रिलेटेड एक पूजा करने आए थे। पूजा करने के बाद उन्होंने इन सभी से पूछा कि अभी फ़िलहाल घर में सब ठीक है? जी पंडित जी, जब आप आए थे उसके बाद से तो एकदम ऐसा मानो कि शांति सी आ गई है। इसमें कोई आवाज़ नहीं आती, कमरे में कोई हलचल नहीं। पहले तो कांच के कप टूटने की आवाज़ या मेज सरकने की आवाज़, और कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई बैत के सहारे अंदर कमरे में चल रहा है, पाजेब की आवाज़, सब बंद हो गई है। पंडित जी ने कहा ईश्वर सब कुछ ठीक करेंगे और जो मैंने उपाय बताए हैं उससे फ़र्क पड़ता है। एकदम से मेघा क्या बोलती है कि लेकिन पंडित जी वो उपाय हम कर नहीं पाए, उसके बाद भी ये शांत कैसे हुई है जो भी चीज़ थी? पंडित जी ने कहा आपने उपाय नहीं करा? जी। पंडित जी ने आश्चर्य में दीपक से पूछा, बेटा ये क्या कह रही है बिटिया, सच में आपने मैं जो बता के गया था नहीं किया है? उन्होंने कहा नहीं। थोड़े से वो एकदम चिंतित और परेशान हुए। प्रमोद और स्वाति ने पूछा कि पंडित जी आप परेशान हुए, क्या हुआ? उन्होंने कहा बेटा आप उसे मजबूत कर गए। देखिए अभी अगर कुछ नहीं हो रहा तो आप सभी से एक हाथ जोड़ के विनती है, कमरे को खोलना नहीं। अब वो आपको अपनी तरफ खींचने का भरपूर तरीका आजमाएगी और मेरा होना उसे घर में पसंद नहीं होगा। एक तरह से उसने ये दिखा दिया कि आप निश्चिंत रहो, मैं अब घर में किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ। पंडित जी यहाँ से अपनी पूजा पाठ करके चले गए। मेघा ने दीपक से मतलब अपने पापा से कहा कि पापा हम क्या वो जो पंडित जी ने बताया अब कर दें? तो प्रमोद जो चाचा हैं और स्वाति जो चाची हैं वो कहती हैं कि बेटा अब ज़रूरत नहीं है। जब पंडित जी बता रहे हैं कि वो शांत हो चुकी है, अब वो आपको अपनी तरफ सिर्फ अट्रैक्ट करेगी, हमें हर चीज़ को बस इग्नोर करना है। 2 महीने बीत गए भाई साहब, 2 महीने तक कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। नीरज ने एक खुशखबरी दी। 1 दिन बाद इनकी होने वाली धर्मपत्नी का जन्मदिन है। यहाँ इन सभी ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम पूरे परिवार को उनको अपने घर पर बुलाते हैं, एक अच्छी सी डिनर अरेंज करते हैं और घर पर ही सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अभी दादाजी गए हैं तो बेटा दादाजी ये थोड़ा ना कहते हैं कि आप अपनी खुशियों को बिल्कुल से पॉज कर दो। दादाजी भी हमारे साथ होंगे इस कमरे में, इस घर में, तो अच्छा लगेगा उन्हें भी। बाहर भी जाकर हम कोई गेट टुगेदर कर सकते हैं, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि उनकी उपस्थिति में ये सब कुछ हो। मेरे को ऐसा लगता है दादाजी आज भी हमारे साथ हैं। नीरज ने अपनी होने वाली धर्मपत्नी से बात करी और वो राज़ी हो गए सब लोग कि ठीक है, हम जिस दिन जन्मदिन है उस दिन आपके घर आएंगे। शाम 7 बजे करीब वो लोग आते हैं। घर को अच्छे से मेघा ने सजा रखा था, जितना सजा सकती थी, और निशा ने बहुत ही मतलब बेहतरीन सा खाना तैयार किया था। वैसे मदद गीता और स्वाति ने भी करी थी, मतलब मम्मा ने और चाची ने, बट निशा ने कहा था कि सब कुछ मैं बनाऊंगी और ऐसा बनाऊंगी कि सब लोग कहेंगे कि मज़ा आ गया। इसने कई डिशेस बनाई, इंडियन भी, कॉन्टिनेंटल भी, और कमाल की बात घर में ये सब कुछ पहले इसने कम ही बनाया था, और बनाया था तो इतना स्वादिष्ट नहीं था। नीरज ने रसोई में आकर जब देखा, अरे तूने कितनी तैयारी कर दी बेटा, तू कब से किचन में लगी पड़ी है? उसने कहा अरे होने वाली भाभी को इम्प्रेस करना है और हम दोनों की दोस्ती हो जाएगी आज, देखना जब मैं खाना दूंगी। नीरज कहता है कि अरे ऐसी बहनें होना
तो सच्ची में किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। मेघा कहाँ है? अरे वो भाभी के साथ बैठी है, अपना घर दिखा रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। भैया आप इतने टेंशन में और उतावले से क्यों हो रहे हो? कहीं जाकर बैठ जाओ ना। कभी रसोई में आ रहे हो, कभी छत पे चले जाते हो, और एक बार तो बाहर देखा था आप जाकर गाड़ी साफ करने लग गए। क्या हुआ? नहीं वो थोड़ा मतलब मैं कंफर्टेबल सा नहीं हूँ, पता नहीं अपने घर में। तो हंसकर क्या कहती है निशा कि फिर एक काम करो, जो दरवाज़ा बंद रहता है उसका ताला तोड़ो और अंदर बैठ जाओ, कोई नहीं आएगा उस कमरे में। नीरज ने कहा कि हाँ ये ठीक है। अब ये जैसे ही चलने लगा निशा ने हाथ पकड़ लिया। भैया क्या कर रहे हो? नीरज ने कहा अरे मैं अपने घर में ही अंदर जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ उस वाले कमरे में। मुझे लगा कि आप चल दिए। नहीं नहीं नहीं, अब होता क्या है कि सभी लोग, पूरा घर परिवार बैठकर अच्छे से खाना वगैरह खाता है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत बार नीरज की टांग खींची जाती है। और अब वक्त था कि कुछ देर में नीरज की होने वाली जो पत्नी है वो बस अपने परिवार के साथ यहाँ से जाने वाली थी। नीरज ने उनसे चलते चलते पूछा कि आपने सारा घर देखा? उसने कहा हाँ, मतलब आपकी जो छोटी बहना है ना, बहुत ज़्यादा मतलब नटखट है, मजाक मस्ती बहुत करती है। अच्छा मेघा? हाँ, और निशा के हाथों में तो कमाल है, ये सारी चीज़ उसने बनाई थी, इसमें से आधी चीज़ तो मुझे आती भी नहीं है कि कैसे बनती है। नीरज ने कहा कि देखा, सब एक्सपर्ट हैं हमारे घर में, और घर देख रहे हो ये जो सजाया है मेघा ने सजाया। हाँ मैंने घर देखा, बहुत प्यारा, बट एक छोटा सा कन्फ्यूज़न रह गया। नीरज ने कहा कि वो क्या है? तो इस बंद दरवाजे के ऊपर हाथ लगाकर कहती है ये रह गया, इसके अंदर कौन है उसे भी तो देखना था मुझे। मैं एक बार इसके अंदर जाना चाह रही थी, बहुत मन था मैं कि पूरा घर देख चुकी हूँ, इस घर को भी, कमरे को देखती हूँ, क्योंकि इसकी बाहर से विंडो देखो आपने कितनी बड़ी और क्या अच्छी सी पुराने ज़माने की। उसने कहा नहीं ये हम बंद रखते हैं, क्योंकि दादाजी तुम जानती हो गुजर गए, उनका सामान रखा है बस इसमें। ठीक है। अब बाकी सब लोग गाड़ी में बैठ चुके थे, नीरज और निशा। नीरज यहाँ पर अपनी होने वाली वाइफ से बात ही कर रहे थे, तभी वही आवाज़। नीरज और इनकी वाइफ, मतलब होने वाली वाइफ, एक दूसरे को देखते हैं। नीरज कहता है कि आप चलिए मैं आता हूँ, थोड़ा मैं पानी पी के आता हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट, आपने सुना? क्या चीज़? इस कमरे से आवाज़ आ रही है? नहीं नहीं कोई नहीं, ये घर बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है ना, आसपास के मकान में अगर कोई पाजेब पहन कर चल रहा होता है हमारे घर में भी आवाज़ आ जाती है। नहीं नहीं, और कहीं नहीं आ रही, इसी दरवाजे के पीछे। एक मिनट मैं सुनती हूँ। हाँ कोई तो है। कौन है? नीरज ने कहा कि नहीं कोई नहीं है। अच्छा आप नहीं बताओगे? चलो मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। दरवाजे के बिल्कुल नज़दीक आकर कहती है अपना नाम बताकर, मेरा नाम ये है, आप कौन हो अंदर? बताइए अपना नाम, बताइए अपना नाम बताइए। कमरे के भीतर से आवाज आई, प्रकाश। नीरज एकदम अपनी होने वाली वाइफ से कहता कि आप चलिए, ये मजाक कर रहे हैं और मेरे कुछ फ्रेंड हैं, मैं आपको मतलब बताना नहीं चाह रहा था, वो मजाक कर रहे हैं अंदर। अच्छा, एकदम सारा माहौल लाइट हो गया। बस वो इस वाली खिड़की से खोलकर थोड़ा सा आपको परिवार को देखना चाह रहे थे, और मैंने इन्हें बाहर से बंद कर दिया था कि तुम्हें ना खाना मिलेगा ना चाय पानी मिलेगा। अच्छा हाँ, ये फ्रेंड में तो सब कुछ चलता है। अच्छा आप सभी को भी बाय भैया, और शादी में मिलते हैं, बताना कि कौन कौन इस कमरे में था। नीरज ने कहा कि चलो अब मैं आपके साथ बाहर तक आता हूँ। नीरज बाहर तक आया, उन्हें छोड़ता है। जब वो सब लोग चले गए, मेघा, निशा, दीपक, गीता, प्रमोद और स्वाति, सब लोग बहुत खुश थे, बट नीरज बहुत ज़्यादा बेचैन दरवाजे के आसपास ही घूमे जा रहा था। मम्मी पापा ने पूछा दीपक और गीता ने कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो रहा? हमने जो गिफ्ट उनके लिए सिलेक्ट किया था उसकी वजह से अभी भी टेंशन है कि क्या देना चाहिए था। नहीं नहीं, वो इस दरवाजे के पास आकर रुक गई कि पूरा घर देख लिया, ये नहीं देखा, और इस पर हाथ लगाकर वो खड़ी थी और बात कर रही थी, तभी पाजेब की आवाज़ आ रही थी। इसने पूछा कि अंदर कौन है? बिटिया ने, होने वाली बहू ने। हाँ, उसने दरवाजे के बिल्कुल पास आकर कहती है कि मेरा नाम ये है, आप अंदर कौन हो? तो दादाजी क्या नाम बोला किसी ने। अरे क्या बात कर रहा है तू, ऐसा कैसे हो जाएगा? दादाजी हमारी सुरक्षा प्रोटेक्शन के लिए हैं हमेशा, उनके लिए ये नहीं सोच सकते। प्रेत आत्मा घर का कोई कैसे बन जाएगा? हमने अच्छे से सारे काम किए हैं, सारी क्रिया अच्छे से करी गई है, जो पाठ होता है गुजर जाने के बाद वो भी कराया है, पुराण भी पढ़वाया, तू कैसे कह सकता है?
नहीं, मैंने साफ सुना है, लेकिन वो आवाज़ दादाजी की नहीं थी। एक काम करो, ये निशा और मेघा का कमरा आज से ये नहीं होगा। इस कमरे को बंद करो बेटा, अपना सारा सामान शिफ्ट करो, भैया के कमरे में जाओ और तू ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा बड़ा ले ले। ठीक है, लेकिन एक बार पापा पंडित जी से बात करके कमरा खुलवा कर साफ सफाई करवा ही देते हैं। अरे हमें क्या ज़रूरत है। मेघा ने कहा कि मैंने पूरा घर सजाया, मुझे भी हो रहा था कि मैं इस कमरे को भी सजाऊं, बट पापा भैया सही कह रहे हैं, एक बार इस कमरे को खुलवा ही दो। इनकी बातों में निशा ने भी सपोर्ट कर दिया, प्रमोद और स्वाति ने भी सपोर्ट कर दिया, बट ये दीपक और गीता राजी ना हो कि बिल्कुल नहीं खोलना है ये। चाहे आपको घर जब बेचना हो ना, इसको ऐसे ही बेच दो, अंदर चाहे सोना चांदी हीरे जवाहरात हो, चाहे अंदर कंकाल पड़े हो, हमें मतलब नहीं है। बस तुम सबसे मना किया है ना। दीपक और गीता इस कमरे के बारे में कुछ चीज़ें जानते थे कि अगर ये कमरा खुला या आप इस कमरे के अंदर जाकर कुछ देर का समय बिताते हो तो आप पर क्या समस्या हो सकती है। मेघा, निशा, नीरज का वो जो कमरा था, जो इन्होंने पीछे वाला एक और घर खरीदा था, उसमें शिफ्ट हो जाती हैं। नीरज ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है। रात में मेघा और निशा आपस में बात कर रही थीं। तकरीबन 1-1:30 बजे का वक्त रहा होगा। दोनों का बेड अलग अलग था, बीच में एक टेबल लैंप था, सामने स्टडी टेबल थी, अच्छा सा कमरा था, बड़ा। ठीक है, तो मेघा को अच्छे से ध्यान है। निशा मतलब उसके लेफ्ट साइड पे जो एक टेबल रखी थी उस पे पानी की बोतल रख रही थी, तभी मेघा को पैर से पकड़ के किसी ने एकदम खींचा है। मेघा उठकर बैठ जाती है कि दीदी। निशा ने उसे देखा। हाँ क्या हुआ? अभी मेरा पैर खींचा है किसी ने। अरे मेघा तू क्या नींद में है? नहीं मैं सही कह रही हूँ। अरे मैं भी यहीं बैठी हूँ, कोई नहीं आया कमरे में, किसी ने पैर वैर नहीं खींचा, लाइट ऑन है, कोई अंधेरा भी नहीं हो रहा। चल अब लाइट बंद कर दे और सो जाते हैं। नहीं मैं लाइट बंद नहीं करूँगी। अरे निशा का लाइट नहीं बंद करेंगे सोएंगे कैसे? सुबह बहुत काम है, मुझे भी कॉलेज में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि रह गए हैं, सब कंप्लीट करने हैं। सो जा बेटा, बंद करते इसे। नहीं मैं लाइट नहीं बंद करूँगी। अच्छा ठीक है। इसने पूरी चादर अपने सिर के ऊपर रखी। भाई निशा देखिए, उसे अंधेरे में सोने की आदत होगी। मेघा डर की वजह से लाइट नहीं बंद कर रही। मेघा जगी हुई थी। निशा ने अपने सिर के ऊपर तक चादर कर ली। मेघा पूरे कमरे को ध्यान से देख रही थी। तभी इसे नोटिस हुआ कि जैसे कोई चादर को जब हम पकड़ते हैं तो सिलवटें बनती है ना, निशा की चादर किसी ने पकड़ी थी। दीदी। हाँ दीदी एक मिनट, आप चादर हटाओ देखो। अरे प्लीज छोटी सो जा, अब ये नौटंकी मत कर। अब हम भैया वाले कमरे में आ गए हैं ना, अब उस कमरे के सामने भी नहीं है तो बेकार की बातें कर रही है। पूरे घर में थोड़ी ना होगा ये। दीदी सुनो तो सही। इसने ऐसा बोला और निशा की चादर एकदम से किसी ने खींची। निशा उठकर मेघा के पास आती है गुस्से में। तेरी समझ नहीं आ रही है? ये नौटंकी करने की जरूरत है? क्या कर रही है तू? अभी मैं तेरी शिकायत करूं? मम्मी पापा से पहले भैया के पास जाती हूं और शिकायत करती हूं तेरी। मतलब कोई खेल है ये? मेघा ने कहा कि मैंने क्या कहा है और मैंने क्या कर दिया? मैं आपसे कह रही थी। नहीं, तूने अभी आकर चादर खींची और आकर अपने बेड पर बैठ गई। मैं इतनी जल्दी? आप एकदम से ही उठकर आए हो ना चादर खींचते के साथ ही। हाँ तो मैं इतनी से जल्दी में वहाँ चादर भी खींच दी, चादर को उधर भी फेंक दिया और मैं इधर आकर अपने बेड पर लेट भी गई। अब ये निशा ना मेघा के जस्ट सामने खड़ी थी और उसे मतलब एक तरह से डांट ही रही थी। मेघा बार बार ये बोल रही थी, दीदी मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं आपको बता रही थी। तभी निशा के दोनों कंधों पर पीछे से किसी ने बहुत तेज धक्का दिया। ये मेघा से टकराकर बेड पर एकदम गिरती है। पलटकर कंफ्यूज होकर देख रही थी कि ये क्या हुआ था अभी। मेघा ने पूछा कि दीदी क्या हुआ? मम्मी को बुला अभी। भैया जो है पानी की बोतल लेने के लिए नीचे आए थे, इनके रूम के सामने से जा रहे थे, तभी इन्होंने विंडो से देखा कि दोनों बेड पे बैठी हैं और डर रही हैं। दरवाज़ा उसने नॉक किया। खोलो। नीरज भाई। हाँ बेटा खोल, 1 मिनट दरवाज़ा। उसने फटाक से खोला और दोनों अपने भाई से लिपट कर रोने लग गई। नीरज ने पानी की बोतल साइड में रखी कि अब क्या हुआ? भैया ऐसे ऐसे हुआ है। एक काम करो, तुम परेशान मत हो, मेरे साथ ऊपर वाले कमरे में चलो। यहाँ डर लग रहा है ना, इसे बंद कर देते हैं। इस कमरे को इन्होंने बंद किया। दोनों बहनें भैया के साथ ऊपर वाले कमरे पे आ गई। भाई ने ज़मीन पर अपना गद्दा लगा दिया और कहा कि आप दोनों बेटा इस पर सो बेड पे। मैं भी देखता हूँ कि मेरे होते कौन सी ऐसी परेशानी है जो तुमको परेशान करेगी। हम भी देखते हैं आज डर को। नीरज ने ये जो काम किया, ये एक तरह से अपनी बहनों के लिए ढाल बन गया।
3 सवा 3 बजे इनके कमरे के पास धीरे धीरे एक आवाज आनी शुरू हुई। नीरज ने हल्का सा उठकर देखा कि दोनों बहनें सो रही हैं। इनके कमरे में एक नाइट बल्ब ऑन था, तो कमरे में भरपूर अंधेरा तो नहीं था। इनका दरवाजा खुला धीरे से। ये आवाज पाजेब की ऐसा लग रहा था धीरे धीरे बहनों की तरफ जा रही है। इसे कोई दिख नहीं रहा। इसने एक ही बात बोली कि तू जो भी है मुझे बना अपना घर, मेरी बहनों को छोड़। बस ये ऐसे ही देख कर बोल रहा है, कोई दिख नहीं रहा। वो आवाज अब इसकी तरफ आने लगी। ये एकदम सीधा बैठा हुआ था। पाजेब की आवाज धीरे धीरे इसकी तरफ जब आ रही थी, इसे बस एक ही चीज़ ध्यान आ रही थी कि अगर कोई भी परेशानी हो तो मेरी बहनें मेघा और निशा की तरफ ना आकर वो परेशानी मेरे से रहे, मेरी दोनों बहनें बचें। ये जब तक कुछ सोच पाता समझ पाता, एक औरत इसे दिखने लग गई। उसे ध्यान से देखने की समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक अजीब सी बात है, इस औरत के दाढ़ी मूछ थी बड़ी बड़ी। उसे समझ रहा था ये क्या चीज़ है। तभी वो एकदम से अपनी रफ्तार बढ़ाती है और इसको ऐसे पार करके निकल जाती है। इसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई एक बहुत तेज ठंडी हवा का झोंका आया था। क्या हुआ था ये? 5-10 मिनट तक ये बस कंफ्यूज रहा। उसके बाद ऐसी तेज नींद आई, सो गया। सुबह जब सब लोग जाग चुके थे, नीरज अभी भी सो रहा था। दीपक और गीता, प्रमोद और स्वाति को मेघा निशा ने सारी बातें बताई कि हम डर की वजह से अपने भाई के कमरे में आ गए थे और ये सब कुछ हुआ है। भाई को उठाओ। अब ये आई, भैया उठ जाओ, चाय कॉफ़ी लो, और आपको जाना नहीं है क्या? भैया उठो। इसने जब चादर पकड़ के अपने सिर पर करी कि अभी सोने दो, तो चूड़ियों की आवाज़ आई। मेघा ने एकदम से चादर हटाई, भैया के हाथ वगैरह देखे, आसपास चूड़ियाँ भी नहीं रखी हैं, लेकिन आवाज़ आई है। ये भागती हुई नीचे आती है, मम्मी ऐसे ऐसे हुआ है। अब मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा देखो ऐसा कहानी नहीं बनाना इस चीज़ में। उसने कहा मैं कहानी नहीं बना रही। तभी नीरज की आवाज़ आई, पापा देखो ये छोटी दरवाज़ा बंद कर गई है, आप दरवाज़ा खोलो। तू दरवाज़ा बंद करे भैया का? नहीं नहीं। अरे उसकी आवाज़ नहीं आई। अब ये सब अपने कमरे से बाहर निकल के आए थे और ऊपर वाले फ्लोर की तरफ देखकर बोलते हैं कि बेटा मजाक मत कर, सही में दरवाज़ा बंद कर दिया क्या इसने? तो वो जो बंद दरवाज़ा है ना, उसमें से नीरज की आवाज़ आई, हाँ मैं कह तो रहा हूं, आपको भी दिख रहा होगा, देखो बाहर से बंद है। अब सब लोगों ने उस दरवाजे की तरफ देखा। प्रमोद और स्वाति कहते हैं कि भैया हमारे घर में कोई बड़ी चीज़ शुरू हो गई है। मेघा गुस्से में जाती है, एक घर में कहीं से ईंटा लेके आती है और उस ताले पर बहुत तेज मारती है जो कमरा बंद था। मम्मी पापा एकदम आकर उसका हाथ रोकते हैं कि क्या कर रही है? ये ताला टूट जाता है। ये मानो कि ताला भी चाह रहा था कि गलती से एक बार कोई कोशिश करे, तुरंत आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। अब मम्मी पापा एक दूसरे को देखकर कहते हैं कि दरवाज़ा खोलने की क्या ज़रूरत थी तुझे? नहीं भैया की आवाज़ इसमें कैसे आ रही है? अभी तो मिलकर आई थी ना ऊपर, तो वो इस कमरे में कैसे आ जाएगा? मेघा इससे पहले कोई जवाब देती, तभी ऊपर बालकनी में रेलिंग के पास आकर नीरज खड़ा हो गया। आंखें मलता हुआ कहता है कि क्या हो गया, घर में सब इतना तेज तेज क्यों बात कर रहे हो? और अभी मैंने बहुत तेज कुछ आवाज़ भी सुनी थी, क्या हुआ था? मेघा कहती है भैया जल्दी नीचे आओ आप। हुआ क्या है? आप नीचे आओ पहले। वो भागता हुआ फटाफट से आता है, पूछता है सबसे कि क्या हुआ। तो निशा कहती है भाई अभी तेरी आवाज़ ना इस कमरे के अंदर से आई थी। नीरज कहता है कि मैं तो अपने कमरे में था, अभी सोकर उठा हूँ, इतनी तेज तेज आवाज़ आ रही थी तो नींद उछट गई। क्या हुआ? ये किसने सुना है? मेघा देख कोई कहानी बना रही है क्या बेटा? मेघा ने की कहानी मैं नहीं बना रही हूँ, कोई ज़रूर ऐसी बात है जो आप हम सब से छुपा रहे हो। नीरज ने ये सारी चीज़ें जो इसके साथ रात हुई थी बता दी। इनके घर में ये जो चीज़ें हुई हैं ना, आपको लग रहा होगा कि कितना कुछ हो गया। ये अभी कितना कुछ नहीं है, अभी तो बहुत थोड़ा हुआ है। इनको अच्छे से समझाने बताने के लिए एक पार्ट और आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।